विपद्यन्ते, बेटा देखना उसमें बिल्कुल शुरुआत नहीं। आशा सद्यो विपद्यन्ते यान्त्यविद्या क्षयं क्षणा, म्रियते चित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साम्य भावना। ये वाला जो है ना, तीसरी बात जो इसमें है, म्रियते चित्त भोगींद्रो, चित्त रूपी सांप जो है वो भोगींद्र है, भोगों का इंद्र है, भोगने के लिए इंद्र जैसा है। एक विचार आ रहे हैं, आपसे पूछने का मन हो रहा है। हमें विषय इंद्रों जैसे चाहिए, तत्व तीर्थंकरों जैसा चाहिए, परिणाम और परिणति आत्मा की नहीं चाहिए। बाई वैभव भोग विलास, सारे 5 इंद्रिय के विषय अपने कैसे? इंद्रों जैसे। भोग कैसे अपने? इंद्रों जैसे। मकान कैसा? आलीशान। सब जगह लगा लेना, सब जगह लगा लेना, नो कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ रही बात? एक और बात समझो, आप इसको याद रखना, आप जरूर। सर याद आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं। बात चौथे काल के अपने को अच्छी लगती है, जीवन तो अपना पंचम काल का है, तो भविष्य क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। हमें तत्व सुनना है चौथे काल का, जीवन जीना है पंचम काल का, तो छठा काल भविष्य नहीं होगा तो क्या होगा? छठा काल तो होगा, वो होगा, लेकिन भविष्य ऐसे जीवों का कौन सा होगा? तो छठे काल के तुल्य ही होगा। इसलिए चौथे काल का तत्व यदि सुनते हैं, चतुर्थ काल का तत्व सुनते हैं, तो पंचम काल में भी अपनी परिणति चौथे काल जैसी ही होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? कुछ डिजाइन ख्याल में आ रहा है जो चित्र मैंने खींचा। इसलिए भोगींद्र जो है ना, मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और नहीं सुहावे। लेकिन शर्त तो यही है, जब निज आत्म अनुभव आवे। कहने का मतलब ये है कि विषय वासना, विषयाभिमुख अभिलाषा जो है, उनसे हट करके स्वरूप और स्वभाव की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी, ऐसी अंदर की प्रशस्तता, उस सामायिक का बीजांकुर है। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें अपन ने की है। सामायिक के पर्यायवाची समानार्थी शब्द 13 हम आप लोगों ने देखे हैं परसों। विविध परिप्रेक्ष्य की बात 6 विषय बिंदुओं से अपन ने देखी है कल और परसों। और कल विशेष रूप से अपन ने चर्चा की है कितनी बातों की? 5। एक बार दोहराएंगे। पहला कौन सा है? समता। दूसरा, इसमें जो लिखा हुआ है वो क्रम थोड़ा सा अलग है। दूसरा है राग द्वेष का त्याग। तीसरा है आत्मस्थिरता। चौथा है सावधि योग का त्याग। 5वां है संयम तप आदि के साथ एकता। अपन ने कनेक्टिविटी की बात थोड़ी सी निकाली थी। देखिए, जब लिखते समय वो विचार नहीं आए थे, जो कनेक्टिविटी वाली बात जो मैंने की है कल। क्योंकि समता होवे, वही समता कहलाती है, अथवा समता भाव वही संभव है जहाँ राग द्वेष आदि का त्याग हो। और राग द्वेष आदि का त्याग जो है वो सावधि योग का त्याग हो तो ही तो सफल और सार्थक है। हमने जबकि उसको दूसरे पॉइंट में लिया था, सावधि योग का त्याग होना चाहिए। सुनना, सावधि योग मतलब क्या? उदाहरण के रूप में आधे गिलास जल पीने की प्यास है, हम भर लेते हैं 1 गिलास और आधा गिलास जल फेंक देते हैं। युगल जी बाबूजी का उदाहरण नहीं है?
तुझे प्यास लगी हो आधे ग्लास जल की और तुम भर लेते हो पूरा जल, तो आधा जल पीने के बाद तो बाकी का तो फेंक ही देते हो। सम्यक्त के लिए अपात्र हो। क्यों ऐसा? क्योंकि सावध्य योग में होश नहीं है तुझे। भूमिका के अनुसार दोष होना, भूमिका के अनुसार पांचों इंद्रियों की आरंभिक क्रियाओं का होना। जैसे गृहस्थ है तो नहाएगा ही नहाएगा, बराबर। अब समझो, आप सोचना, मैं समाधान नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं राजकोट में भी बात करता हूँ। हमारे तो बहुत दैनिक जो श्रोता है वो बड़े गंभीर होकर के इस बात को सुनते हैं। हम रात में एक बूंद पानी नहीं पिएंगे, लेकिन शिखर जी चढ़ेंगे तो 3:30 बजे नहा लेंगे। कुछ समझ में आया? उस दोष को कौन स्वीकार करे? वो दोष है कि नहीं? अच्छा पंडित साहब, 3:30 बजे नहीं नहाएंगे तो 4 बजे चढ़ कैसे पाएंगे? 4 बजे नहीं चढ़ेंगे तो 6 बजे ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? और 6 बजे वहाँ ऊपर नहीं पहुँचेंगे तो 6 और 6 18 किलोमीटर का जो दायरा है पूरा करके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भोजनालय का पास लिया है, जेब में पास है। मतलब समस्या क्या है? जो बोलो रिजर्वेशन टिकट की समस्या है। मतलब गुलाब चंद जी भाई साहब, बंध अधिकार के मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं, मुनिराज तो नित्यामृत भोजी होते हैं। कौन से होते हैं? नित्यामृत भोजन, नित्य अमृत का भोजन, ये मुनिराजों का आहार है। अपन शिखर जी भी चढ़ रहे होते हैं तो वाला मुझे वो अनुभव गिरनार जी का याद है मुझे अच्छी तरह से। वो 3 बार तो भाई बोल रही है, साहब 11 बजे तक लौट के आना, 11:30 बजे तक लौट के आना। जिनवानी हमें ऊपर चढ़ा रही है और ये जनवानी, प्रदीप जी आपकी ये जनवानी अपने टांग खींच रही है। अहो शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थराज है, यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज। याद है ना आपको सभी? गाओ मेरे साथ, जो चुप बैठेगा पाप लगेगा। अहो शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थराज, यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज है। शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना, चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना। ठीक है, जीरा वाली बात पूजा में अभी नहीं। क्या बोला अपन ने? अहो शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थराज है, ठीक है। और यहां आकर बोलो प्रसन्न कौन है? चैतन्य राज है। और शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना, चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण। अब उसको पास दिखेगा? बताओ, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु। बात समझ में आ रही है? गिरनार जी है ना पीछे अपने विराजमान, नेमिनाथ भगवान ने गिरनार जी की यात्रा कितनी बार की? अरे सवाल समझ में आया? अपन ने कितनी बार की है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। नेमिनाथ भगवान ने, बोलिए श्रीमती संजय जी बताइए, हाँ, नेमिनाथ भगवान ने गिरनार जी की यात्रा कितनी बार की? अरे चढ़ गए 11,000, चढ़ ही गए, वापिस आए ही नहीं। एक ही बार जीवन में यात्रा ऐसी हो गए, फिर यात्रा की आवश्यकता ही न रहे, जो आज अपन ने पूजा में गाई थी। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, बनूं न भक्त दोबारा। बात समझ में आ रही है? ऐसा जोर होना चाहिए। यहाँ सामायिक में जो बात है भाई, सावत्य योग का त्याग। बहुत लोगों को शौक होता है, शरीर में सामर्थ्य हो तब भी कपड़े हाथ से नहीं धोएंगे, घर स्वयं वयावृत्ति अपनी खुद की नहीं करेंगे, डीसी देंगे, डीसी को देंगे, धोबी को देंगे। डीसी वाला ड्राई क्लीनिंग
लाइनिंग वाला कपड़ा पहने और बिल्कुल कलप चढ़ाया हुआ, टाइट इस्त्री प्रेस किया हुआ। धोबी ने कौन सा केमिकल यूज़ किया? धोया हुआ वो जल कहाँ नालियों में बहता चला गया। उनसे अन्य अनंत समुचन जीवों का घात कहाँ से कैसे हुआ, कुछ अता पता अपने को? ये सावधि योग के संदर्भ में सीखने जैसी बात है। आप लाठी संहिता का स्वाध्याय कीजिए। लाठी संहिता मैंने तो 6 महीने चलाया वहाँ शुरुआत में मतलब अभी 2-3 साल कोरोना के काल में। अरे जैनों के घर में अजैन, अन्य मत वाले, अन्य पद्धति परंपरा वाले रसोई बनावे, रात्रि भोजन का त्याग उन्हें न हो तो तुम्हें शुद्ध आहार वो क्या खिलाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाएं? खाना पीना बंद करोगे आप? लाठी संहिता का स्वाध्याय करो तो आंखें खुल जाती हैं। असल में क्या है, अपन ने पद्धति और परंपरा को पकड़ के रखा है, स्वाध्याय की परंपरा को अपन स्वीकार नहीं करते। घंटों बैठ करके स्वाध्याय करो, घंटों कह रहा हूं मैं। एक बैठक में एक शास्त्र पूरा हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ शुद्धि पाए उठाओ, खोल के बैठो, 226 गाथाएं एक बैठक में पूरी की पूरी हो जाए। बहुत स्वाध्याय चाहिए निशिकांत जी। हाँ, लाठी संहिता नाम बोला है मैंने, याद रखना। शांति कुमार जी नाम लिख के रखा, मैं पूछूंगा अभी देखूंगा। लाठी संहिता, रात्रि भोजन के बारे में क्या गजब की चर्चाएं की हैं। अरे विद्वान का लिखा हुआ शास्त्र है, पांडे राजमल जी का। कहने का मतलब है भाई, अभ्यास, स्वाध्याय, सावधि योग वाली बात चल रही है। हाँ, अरे समता भाव होवे, लेकिन वो समता भाव राग द्वेष के त्याग रूप होवे। सावधि योग से रहित हो, लेकिन सावधि योग का त्याग तो किया, राग द्वेष का त्याग नहीं किया। तो संयम और तप कैसे होंगे जीवन में? कनेक्टिविटी है ना तीनों में। समता भाव रखो, सावधि योग का त्याग करो, राग द्वेष आदि का त्याग तो सबसे पहले करो, और फिर जाकर के संयम और तप का रंग अपने जीवन में चढ़ेगा। और फिर आवश्यकता ही नहीं प्रेरणा की कि आत्मस्थिरता होवे। बोर्ड एग्जाम का जो बच्चा होता है, बेटा कौन सी क्लास में आप? सेकंड ईयर। आप जब 9th में होंगे तो माँ तो 10 बार डंडे मार करके पढ़ने के लिए बैठाती थी, लेकिन वो 10वीं में जैसे चला जाता है, खाना छूट जाता है उसका, नींद हराम हो जाती है उसकी, दिन रात की नींद और दिन की चैन उसकी छिन जाती है। उसको पढ़ाई के अलावा, परसेंटेज के अलावा, वो रैंक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पिता ने कहा होता है कि तुम जो 95 प्लस लेके आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया गाड़ी लेके दे देंगे, बंगला लेके दे देंगे, जो भी है लोग प्रलोभन। वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसको पता है ना मैं 10th बोर्ड में हूँ, 12th बोर्ड में हूँ, तो उसको खुद की तो चिंता है ना। तो कहने का मतलब समता है, सावधि योग का त्याग है, राग द्वेष का त्याग है, और संयम तप आदि जीवन में है, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मस्थिरता होवे। मुझे एक बात बताओ आप, रक्षाबंधन की कहानी देखो, प्रथमान युग कैसे गजब का है। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए, समाचार लेके वहां गए, किनके पास? विष्णु कुमार जी के पास, बराबर। शुद्ध सागर जी की उनका सारा कांड था। डॉक्टर साहब ने लिखा है, छोटे दादा ने, मुनिराज को केवल श्रुत का सागर नहीं बल्कि संयम का सागर होना चाहिए। दोहराओ तो सही आप लोग एक बार वाक्य, क्या बोला मैंने? मुनिराज को श्रुत का सागर नहीं, केवल श्रुत का सागर नहीं बल्कि संयम का सागर होना चाहिए। अब वो विष्णु कुमार जी को समाचार तो मिल गया कि भाई देखो उपसर्ग आया हुआ है, दूर करना है, लेकिन उसके बाद क्या किया? वो आए लौट के, 3 जग पूरा धरती को मापा, सब कथा कहानी पूरी हो गई। बाद में क्या हुआ बताओ? उपसर्ग दूर हो गया, ठीक, सब अपने अपने आराधना में लग गए। मुझे आप बताओ विष्णु कुमार जी का क्या हुआ? बोलो बेटा, पूजा पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है।
फिर उन्होंने दीक्षा ली। बस मेरा पॉइंट वही है, उन्हें किसने कहा कि तुम फिर से दीक्षा लो? बस ये है संस्कार। अरे जिनका जीवन ही भावलिंगी संतों का था, परिणति ही भावलिंगमय थी, ये तो समग्र श्रवण संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा था, तो अब कर्तव्य समझ करके रिद्धिधारी थे, आकर के उन्होंने उस उपसर्ग को दूर किया और फिर चले प्रभु अपने उस गांव, फिर लौट के चले गए। लेकिन उन्हें कहा किसने? बस प्रश्न मेरा इतना है। नहीं, संयम के संस्कार जिसको हैं उन्हें समझाने की, स्वरूप में रहने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, जम्बू स्वामी का आप लोगों ने चरित्र सुना। जम्बू स्वामी चरित्र ग्रंथ है, वो भी पांडे राजमल जी का है, संस्कृत में है। पांडे राजमल जी को 3 बार मैंने याद किया लगभग आज तो। हाँ, पांडे राजमल जी ने जम्बू स्वामी चरित्र में, जम्बू स्वामी कौन थे? अरे बोलिए, अंतिम केवली, बरोबर, शुद्ध केवली, केवली, उनके जीवन चरित्र को लिखा। अच्छा, उनके विवाह के जीवन के बारे में तो सबको पता है अपने, विनयश्री, कनकश्री, मालाश्री, रूपश्री, 4 रानियाँ। ऐसा क्या हुआ होगा कि शादी हो गई और रात ही रात में उन्होंने बस अपनी पत्नियों को समझा दिया और सुबह दीक्षा लेके चले गए? क्यों ऐसा हुआ होगा? यही तो गजब की बात है। मालूम उसमें क्या लिखा होगा जम्बू स्वामी चरित्र में? जम्बू स्वामी का जीव लौकांतिक भव में था, ब्रह्म स्वर्ग में था। ब्रह्म स्वर्ग में तो बाल ब्रह्मचर्य में जीवन होता है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दोनों में। लेकिन जो भी उदय की विचित्रता हुई हो, और लौकांतिक देव तो एक भव अवतारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। उस लौकांतिक भव से पहले वाला उनका जो भव था, वो भावलिंगी मुनिराज का भव था। 3 बातें समझ में आई? जम्बू स्वामी, उससे पहले लौकांतिक, और उससे पहले भावलिंगी संत। अब बस सीधी कनेक्टिविटी सामायिक की बात आपको समझ में आएगी। अरे रे, जिसने भव भव में संयम और तप की आराधना की है, निष्कषाय वीतराग परिणति की उपासना की है, उस जीव को भले ही 4 राजकुमारियों के साथ शादी हुई होवे, उसको जिन दीक्षा आदि के बारे में शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप स्वरूप में लीन हो जाएगा। अरे यहाँ तक कि वो रानियां भी ये सब राजपाट छोड़ करके अर्जिका की दीक्षा लेकर के कर चले तुम विदा जाने तर साथियों। तुम कहाँ चल पड़े? हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है संयम संस्कार जीवन में। इसलिए इस समता भाव सामायिक के मामले में ये जो प्रकरण है, स्वरूप स्थिरता, आत्म स्थिरता, बहुत मार्मिक बात है। स्वरूप में ठहरे रहें, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी तो चातुर्मास चल रहा है अपना, समझ लीजिए, और चारों तरफ बारिश का मौसम है। वो एक कीड़ा होता है, जैसे रस्तों में कहीं भी इधर उधर खेत खलियानों में घास में से, क्या बोलते हैं आप लोग, लंबा कीड़ा होता है और बहुत सारे पैर होते हैं उसकी, पूरी रेल की पटरी जैसी। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और छोटे वाले होते हैं तो बहुत बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं। क्या बोलते हैं? मैं वो पैसे की बात कर रहा हूँ आपको। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम खेल खेल में उनको बस जस्ट हाथ लगा लेवे ना, हाथ लगाने मात्र से वो सारे के सारे सिक्के जैसे गोल हो जाते थे, और गोल होने के बाद फिर उसको हम हथेली में लेकर के खेलते थे। देखो हमारा पुरुषार्थ, वो हिले ही नहीं, डुले ही नहीं। जयपुर जाने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद पता चला, मुनिराजों के ऊपर उपसर होने के बाद मुनिराज अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वो कीड़ा क्यों नहीं होगा? वो कीड़े की वो जो निश्चल दशा है ना, अप्रभावी दशा, वो बताती है भाई साहब, बाहर यदि सर्कस है तो अपने ही घर में शांति से रहो। बात समझ में आ रही है?
बाहर उपसर्ग हैं। कोरोना के काल में यही तो प्रयोग किया था, मोदी साहब ने यही तो सुनाया था आपने को, स्टे होम, सेफ होम। हाँ, हम तो कब हो निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। बात समझ में आ रही है? हाँ? कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग है, स्थिति है बाहर की विचित्रता, रहने दो, होने दो। हमें अपना लोटा छानना है, अपना आत्म कल्याण करना है। लेकिन वो कब संभव है निशिकांत जी? जम्बू स्वामी का जो उदाहरण मैंने दिया, विष्णु कुमार जी का जो उदाहरण दिया, वो अंदर में उस जाति के संस्कार हो तो की बात है। अन्यथा संस्कार के बिना, अध्ययन स्वाध्याय के बिना, तत्व दृष्टि के बिना, तत्वाभ्यास के बिना कभी भी प्राप्त संयोग अपने को सफलता के शिखर छूने के लिए मदद कर ही नहीं सकते। संयोग की घर में बने रहेंगे, अपनी सारी की सारी जिंदगी चली जाएगी। इसलिए उत्तम शौच धर्म के संदर्भ में भी अपन समझें, सामायिक के संदर्भ में भी समझें। राग द्वेष भावों का छूटना जरूरी है, सावध्य योग का छूटना जरूरी है, निरारंभी क्रिया होनी जरूरी है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः लिखा है ना, वो नरकायु का कारण है, नरक गति का कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। परिग्रह संयोग का नाम नहीं है। पर द्रव्यन्ते प्रीति, जो है संसार अबोध, पर द्रव्यों के प्रति जो प्रीति है, ये मेरा 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 मेरा। गुलाब चंद जी भाई साहब वो गुरुकुल में अपने को पढ़ाते थे श्लोक, ध्यान है आप लोगों को? मैं बकरी करे गला कटाया जाए, तुई मैं ना करे बैठी मेवा खाए। बहुत जोरदार है, बहुत गजब की साइकोलॉजी है इसमें। कि बकरा जो होता है ना, वो हमेशा मैं करता है ना, वो साल भर मैं करता है। अब वो अंत में जाकर के हलाल हो जाता है। मैं जो करता है ना, वो मेरा मैं, मतलब जहाँ जाए वहाँ आई एम समथिंग। और मैना रानी कैसी होती है, क्या बोलती है वो? तुई मतलब तेरा, मतलब मैं नहीं हूँ, अपनी बात नहीं करो, तू तेरा। वो बैठी मेवा खाए, मतलब जिसे मैं बना चाहिए वो हलाल हो जाता है, और जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको बैठे बैठे भी मेवा खाने मिलता है। कहने का मतलब जीवन में निरारंभी, निर्दोष, विषयाशा वशातीतो, निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, तपस्वी सप्रशस्त, तपस्वी का जीवन होता है। तो ऐसा मुनि भगवंतों का जो जीवन होता है, सामायिक में, संयम में, तप में, राग द्वेष आदि से रहित, शांत आनंदमय जीवन, परम वीतराग भावमय जीवन। आहार मिले तो ठीक, आहार नहीं मिले तो ठीक, सहज परिणति, सहज जिसका जीवन है, ऐसी सहज परिणति जिसके जीवन में होती है, उसे सामायिक संभव है। एक पॉइंट में आगे केवल 1-2 मिनट के लिए बढ़ाता हूँ। स्लाइड में देखना, नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत मस्त बात है। प्रकरण याद रखना, मोक्ष पाहुड़ की 50वीं गाथा। कौन सी गाथा? मोक्ष पाहुड़ की 50वीं गाथा। सरल है बहुत, समझ में आ जाए ऐसी है। क्या कह रहे हैं इसमें? संस्कृत में भी देखें आप, आत्मसु सर्वजीवेषु समभावः समता परिणाम, यादृशो मोक्षस्थाने सिद्धो वर्तते, तादृश एव मम आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। सिद्धम ईश्वर समान यादृशो अहम केवल ज्ञान स्वभावस्तादृशः एव सर्वोपि जीव राशि अत्र भेदो न कर्तव्य। बहुत सरल, संस्कृत भी बहुत सरल है, इसका हिंदी में भी अनुवाद देखिए।
ये मोक्ष पाहुड़ की टीका शुद्ध सागर सूरी ने लिखी, उसमें बात आती है अपने आत्मा में तथा सर्व जीवों में समभाव। देखो सामायिक में सम शब्द है ना, समभाव। अपने आत्मा में तथा सर्व जीवों में समभाव अर्थात समता परिणाम ऐसा होता है। कैसा होता है कि मोक्ष स्थान में जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वर के समान शुद्ध बुद्ध स्वभावी है। किसकी संधि किसके साथ जुड़ी? स्वयं की संधि सिद्धों के साथ जुड़ी, जो सुबह का विषय चल रहा है अपना, सिद्धात्मा के साथ शुद्धात्मा की कनेक्टिविटी की। अब कहते हैं तुम केवल इतना ही स्वार्थ मत साधो, थोड़ा सा प्रवचन वात्सल्य भाव भी रखो। जैसे सिद्ध हैं वैसा मैं हूं, और जैसा केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूं वैसे ही सर्व जीव राशि है। तीसरी बात आ गई इसको बोलते हैं बधा भगवान छे अने बधा भगवान था। सभी भगवान हैं और सभी भगवान हो जाए, बन जाए। तो ऐसी वैश्विक विश्व कल्याण की समष्टि की जो भावना है, भाई मैं तो भगवान हूँ ही, सिद्धों जैसा मैं भी हूँ, जगत के सारे जीव भी सिद्ध जैसे हैं, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का चिंतन। पंचास्तिकाय में एक बढ़िया बात लिखी, अरे टीकाकार लिखते हैं स्वभाव स्वभावेश्वर है, विभाव विभावेश्वर है, जड़ जड़ेश्वर है। क्या कहा? हाँ, अच्छा बुरा लाए कहाँ से? घर बढ़िया या गेट बढ़िया, बढ़िया बढ़िया कुछ है ही नहीं, सब पुद्गल के स्कंद हैं। राजन भाई जी आए थे ना पिछली बार यहाँ आपके यहाँ, वो जब कलकत्ता गए वहाँ किसी साधर में ने कहा मणि साहब दोपहर यदि आपके पास समय है तो चलो अपन चलते हैं, हावड़ा ब्रिज देख के आते हैं। बोले वो तो स्कंद स्कंद है, और क्या है, 6 प्रकार के हैं ना स्कंद, स्कंद नहीं है तो और क्या है? नहीं साहब हम तो फ्रांस जाएंगे तो एफिल टावर तो देख के आएंगे। 3 बार लंदन हो गया, 2 बार जब गया, दोनों बार कहीं घूमने नहीं गया, गए ही नहीं, जाना नहीं हमें। अरे जो भी दिखता है वो क्या है? पुद्गल का क्या विश्वासा, जो भी दिख रहा है वो क्या है? वो पुद्गल की रचना है। वर्णादिमान सामग्री विदम, जितना जो भी है सब वर्णादि पौद्गलिक वैभव है। अरे मैं अपने आप को सिद्धों जैसा देखूं, जगत के सारे जीवों को सिद्धों जैसा देखूं, इसका नाम है समभाव सामायिक भाव। अंतिम बात, फिर एक बार मैं आपको ज्ञानानंद श्रावकाचार्य याद कर रहा हूँ। पंडित जी साहब वहाँ लिखते हैं, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब, अपने आंगन में आया हुआ, अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी साक्षात जैन धर्म है। क्या कहा? अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी कौन है? साक्षात चलता फिरता जैन धर्म है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भाइयों, किसी के प्रति भी दुगुंछा, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, उन भावों से नहीं देखना। एक प्रश्न पूछूं, अपने यहाँ, आपके यहाँ व्याख्यान के लिए विद्वान कैसा चाहिए? युवा चाहिए कि बुजुर्ग चाहिए? बताओ आप। हाँ? समझो युवा को ही आपने बुलाया, जो भी XYZ विद्वान को बुलाया, आने के बाद वो 5-6 दिन बीमारी पड़ गए, तो आपके निर्वी चिकित्सा का क्या होगा? सोचो, बात समझ में आ रही है? अरे हमें डॉक्टर साहब बोलते थे, दादा बोलते थे इस बात को, मैं बैठा हूँ ना यहाँ अभी व्याख्यान कर रहा हूँ और मुझे हार्ट फेल हो जाए ना तो तुम लोग उठा करके 108 बुलाओगे और मुझे भेज दोगे और दूसरे पंडित को बिठाओगे और कहोगे कि चलो शो मस्ट गो ऑन। क्या कहा? शो मस्ट गो ऑन। ऐसी ये स्वार्थी दुनिया, इससे हमेशा लिप्त रहो, अपने संभाव में रहो, सामायिक में रहो, धर्म करते रहो और सिद्धों में समाते जाओ। इसका नाम सामायिक। ऐसा यह अद्भुत सामायिक का विषय है।
मोक्ष पाहुड़ के आधार से हम आप लोगों ने बहुत सुंदर बात आज की है, विशेष चर्चा बाद में लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।